लिए सहपाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैनी है, नारी है, जो भी है, भोजी है, जितनी भी ये जातियां हैं, अब आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी ये जातियां हैं ये सारी मनहीन जातियां हैं। मनहीन का मतलब इनका मन कमजोर है, इनका मन गुलाम है, इनका मन मान चुका कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें तो भगवान ने गरीब पैदा कर दिया है, हमें तो भगवान ने मजदूर पैदा कर दिया है, हमें तो यही जीवन जीना है, हमारी तो किस्मत खराब है, हमें तो मजदूरी ही करके जीवन जीना है और हमारे बच्चों को भी यही काम करना है। तो ये सब लोग पूरी तरीके से मन से कमजोर है कि नहीं है, बताओ? तो ये मनहीन जातियां हैं, ये अधिकारहीन जातियां हैं। अधिकारहीन का मतलब जो सरकार से अधिकार मिलने चाहिए थे, जो आरक्षण का अधिकार था, जो शिक्षा का अधिकार था, जो स्वास्थ्य का अधिकार था, जो आपके सारे अधिकार थे, जो संविधान से लिखे हुए थे, क्या इन सरकारों ने आपको दिए क्या? बताओ, क्या एक ही अधिकार 70 साल में हम लोगों को मिला क्या? तो ये सारी जाति अधिकारहीन हुई कि नहीं हुई? ये विचारहीन लोग हैं। विचारहीन का मतलब इन जातियों के पास कोई विचार नहीं है, और जिसके पास विचार नहीं होते वो पशु की तरह होता है। इस धरती पे जितनी भी क्रांति हुई है, इस धरती पे जितने भी बदलाव हुए हैं, सब विचारों से हुए हैं। दलितों ने विचारों से परिवर्तन किया, यादवों ने विचारों से, समाजवाद विचार से परिवर्तन किया। तो आप लोगों के पास विचार भी नहीं है। तो जो व्यक्ति विचारहीन होगा, जो मनहीन होगा, अधिकारहीन होगा, वो धनी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए सब लोग गरीब है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो आज हम गरीब है, गुलाम है। तो गरीबी गुलामी कहां से आई? बड़ा इतिहास बताया हमारे पूरन सिंह जी ने भी, राजेश चौहान जी ने भी पूरा आपको बताया कि हमारे पुरखे राजा थे। तो गुलामी कहां से लगी भाई? जब पुरखे राजा थे, राजपाट था, तो गुलामी आई कहां से? ये गुलामी आई 3000 साल पहले, जब आपके राजाओं की धोखे से हत्या की गई, जब इस देश में पाखंडवाद फैलाया गया, जब इस देश में मनुस्मृति लाई गई और यहाँ के लोगों को 4 वर्णों में बांटकर आपको शूद्र बनाया गया, आपको सेवा करने वाला बनाया गया और कहा गया आपके राजाओं की हत्या करके बाहर से आए बिहारियों ने कि आप लोगों का जीवन, आप लोगों का जन्म सेवा करने के लिए हुआ है, आपके पिछले जन्मों के कर्म खराब थे, अब आप सेवा करने के लिए पैदा हुए हो ब्राह्मण क्षत्रिय व्यक्ति, अब इनकी सेवा करो और अगला जन्म तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको सेवक बनाया गया, आपको शूद्र कहा गया और ये कहा गया कि आपका बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, आपके बच्चों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, आपके पास धन का कोई स्रोत नहीं था। फिर ये शूद्र जातियों में कैसे बटा? कभी सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि जातियां इतनी बनी कहां से? ये इतनी जाति बनी कहां से? आज ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य बन्यायी वर्ण है, वही जाति है। लेकिन शूद्रों में इतनी जाति कहां से आई? इन्होंने आपके लोगों को काम बांटा सेवा करने का, कि कोई बाल काटेगा, कोई कपड़े धोएगा, कोई बर्तन बनाएगा, कोई डोली उठाएगा, कोई घरों में पानी भरेगा, कोई भेड़ चराएगा, और जो भी जो काम करने लगा उसका एक समूह बन गया, उसका एक पूरा समूह बन गया और उस समूह का एक नाम पड़ गया कि बाल काटने वाला नाई हो गया, कपड़े धोने वाला धोबी हो गया, बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो गया, बाल काटने वाला नाई हो गया, घरों में पानी भरने वाला देवर हो गया, डोली उठाने वाला कहार हो गया, नाव चलाने वाला केवट मल्ला हो गया, इसी तरीके से भेड़ चराने वाला गड़रिया हो गया, इसी तरीके से हम लोगों के नाम पड़ गए। फिर ये जाति अलग अलग कैसे हो गई? ये इतनी जाति अलग कैसे हुई? इसका कारण था कि जब आप लोगों ने काम आपको पहले से तय हो गया कि यही करना है, जब पता लग गया बाबा दादा भी यही कर रहे थे, हम भी यही कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही करेंगे, जब ये तय हो गया तो आपने जब शादी ब्याह किए बच्चों के, तो उसी काम करने वालों में के जो आप काम कर रहे थे, यानी बाल काटने वाले नाई के यहाँ रिश्ता किया,
घेवर ने कहा हमने घेवर कहार के यहाँ रिश्ता किया, निषाद ने निषाद के यहाँ किया, कुम्हार ने कुम्हार के यहाँ किया, गणनीय ने गणनीय के यहाँ किया। तो जब शादी ब्याह उन्हीं काम करने वालों में होने लगा, उन्हीं काम करने वाली जातियों में होने लगा, तो पूरी एक जाति का निर्माण हो गया। बात समझ आए कि नहीं है? फिर ये जाति गरीब कैसे हो गई? ये जाति गरीब कैसे हो गई? जाति गरीब कैसे हो गई है? अब एक बात बताओ, कोई खेत है, उस खेत में पानी का स्रोत ना हो तो खेत क्या होगा? सूख जाएगा। कोई घर है, कोई समाज है, कोई परिवार है, उसमें धन का स्रोत ना हो, या तो नौकरी से या खेती से कहीं से भी, तो घर क्या होगा या समाज क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। तो उस समय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के पास धन का स्रोत था दान। दान का लेटर तो हुआ है।